एआई हमारी लाइफ को इतनी आसान बना सकता है, ईमेल लिखने से लेकर नए आइडियाज़ जनरेट करने तक या फिर वेबसाइट बनाने तक। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गूगल एआई स्टूडियो, जो कि एक गूगल का फ्री एआई पावर पैक टूल है, जहां आप जेमिनी एआई मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके यूजेस आप कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। सो रेडी हो जाओ एआई की दुनिया में डाइव करने के लिए, लेट्स गो। तो सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो क्या है? सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले, यह गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एआई के अलग अलग टूल्स और मॉडल्स को फ्री में यूज़ कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है गूगल का अपना जेमिनी एआई मॉडल। जैसे आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा या चैट जीपीटी आपने सुना होगा, वैसे ही जेमिनी गूगल का लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड एआई टूल है। इसे इस प्लेटफॉर्म का मेन एम है कि एआई को हर कोई यूज़ कर सके, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या आप एक क्यूरियस स्टूडेंट हो, जो भी हो। इसमें आपको 4 प्रमुख फीचर्स जो है मिलेंगे यहाँ पे। नंबर 1 चैट्स, एआई से बातें करना, सवाल पूछना। नंबर 2 स्ट्रीमलाइन, रियल टाइम में आप इसका एआई से इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे बोलकर या स्क्रीन शेयर करके। और नंबर 3 है जनरेट मीडिया, इमेजेस और वीडियोस बनाना। देन नंबर 4 है बिल्ड एप्स विथ जेमिनी। एआई की मदद से आप अपनी एप्स और वेबसाइट्स भी बना सकते हो इसके हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर जो है चैट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो। आप यहाँ एआई से कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो और वहाँ वो आपको जवाब देगा, जैसे आपका अपना पर्सनल असिस्टेंट जिस तरीके से वो बिहेव करेगा। देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ टू कुक दम बिरयानी, और देखिए एआई ने तुरंत डिटेल में मुझे रेसिपी दे दी। कितना कन्वीनियंट है। अब आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप एआई से उससे पूछ सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपने वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन या टाइटल्स लिखना चाहते हैं, तो सिंपली टाइप करें जनरेट टाइटल्स फॉर यूट्यूब वीडियोस अबाउट कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, और आपके पास लिस्ट आ जाती है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। इसमें और भी कुल चीज़ें हैं, जैसे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट या इमेज, और एआई उसको समराइज कर देगा या उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी बताएगा। सो आपने एक लंबी पीडीएफ अपलोड कर दी और एआई कुछ सेकंड में ही उसकी समरी आपको दे सकता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग, अगर आपके पास अपनी आवाज़ में इंस्ट्रक्शंस है, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मुझे कल सुबह 7 बजे उठना है, तो अलार्म लगा दो और एआई आपके लिए वो कर देगा। यूट्यूब वीडियो समराइजेशन वो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो का यूआरएल वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और उसकी समरी वो आपको दे देगा। अब आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बस समरी पढ़ो और काम हो गया। यूआरएल कॉन्टेक्स्ट, जैसे यहाँ फीचर तब काम आता है जब आपको किसी वेबसाइट या आर्टिकल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हो। बस यूआरएल डालो और एआई उससे कॉन्टेक्स्ट लेकर आपके सवालों का जवाब दे देगा। अब बात करते हैं रन सेटिंग्स की। ये वो सेटिंग्स है जहां आप एआई के रिस्पॉन्सेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स चेंज करते हैं। देन है मॉडल सिलेक्शन, यहाँ आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा जेमिनी मॉडल यूज़ करना है। जैसे आप 2.5 प्रो अभी सबसे है ना, फ्लैश सबसे मॉडर्न है, तो वो हम लोग वही सिलेक्ट करेंगे। टेम्परेचर, यह एआई की क्रिएटिविटी कंट्रोल करता है। अगर आपको बहुत क्रिएटिव और अलग अलग जवाब चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर प्रिसाइज और फैक्चुअल जवाब चाहिए तो उसको कम रखो। सोचो आप एक कहानी लिखवानी है आपको, तो टेम्परेचर हाई रखो, और अगर कोई रिपोर्ट बनवानी है तो लो रखो। मीडिया रिजोल्यूशन, लो या मीडियम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको रिजोल्यूशन दे देगा। थिंकिंग मोड, एआई कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा उसको कंट्रोल करता है। देन आता है टूल्स, इसमें कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस है, जैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट डेवलपर्स के लिए है। ग्राउंडिंग विथ गूगल सर्च, ये इससे आप एआई गूगल सर्च का यूज़ करके और बेटर जवाब आप उससे ले सकते हो। और यूआरएल कॉन्टेक्स्ट,
आपको वो वहाँ पे मिलेगा। तो अब स्टॉप सीक्वेंस यह एआई जनरेशंस को रोक देता है जब वह कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिटेक्ट करता है। टॉप पी यह भी एक सैम्पलिंग पैरामीटर है जो जेमिनी मॉडल की डाइवर्सिटी और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग फीचर्स पर, जो है स्ट्रीम रियल टाइम, यानी जेमिनी लाइव। यह फीचर एआई के साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। आप बोलकर ये वेबकैम यूज़ करके या स्क्रीन शेयर करके एआई से बात कर सकते हो। यह बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, बट इट्स रियल। पहले देखते हैं टॉकिंग ऑप्शंस। जैसे आप एआई से सीधा बात कर सकते हो, जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। मैं यहाँ बोलता हूँ, हे जेमिनी, कैन यू गिव मी सम मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर माई न्यू ज्वेलरी स्टोर। तो देखो एआई ने तुरंत आइडियाज़ देना शुरू कर दिया। फोकस ऑन यूनिक फ्लेवर्स, टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स एंड यूज़ सोशल मीडिया। कितना पावरफुल है ना। आपको बस बोलना है और एआई आपकी मदद कर देगा। अब आते हैं स्क्रीन शेयर पर। यह फीचर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एआई आपकी स्क्रीन पर जो भी है उसे देखकर आपकी मदद कर सकता है। इमेजिन करो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर लोगो चेंज करना है आपको, वर्डप्रेस में बनी है शायद, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप जेमिनी को लाइव उस स्क्रीन को शेयर करो, ओपन करो, और एआई आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आई वांट टू चेंज माय लोगो, कैन यू हेल्प मी। तो एआई आपको उसमें आपको मदद कर देगा। एआई देखेगा कि आप कहाँ हो और बताएगा ओके क्लिक ऑन दिस दिस दिस, इस तरीके से वो आपको पूरी जो है सेटिंग्स आपको बता देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आपके बगल में बैठकर आपको गाइड कर रहा है। और ये सिर्फ वर्डप्रेस या शॉपवेयर तक लिमिटेड नहीं है। आप किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर भी आप वेबसाइट सेट कर सकते हो, या फिर कोई भी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो भी होता है वहाँ से आप कैंपेन शुरू कर सकते हो। एआई आपको स्टेप बाय स्टेप आपको असिस्ट करेगा। तो ये इसमें आप सोच सकते हो कि आपका कितना टाइम बच सकता है और कितनी फ्रस्ट्रेशन आपको होने से बचेगी। सो थर्ड जो है वेबकैम की फीचर। यहाँ आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आप अपने फ़ोन का कैमरा एआई की तरफ पॉइंट करो और वह ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करेगा और उनके बारे में क्वेश्चन आंसर करेगा। जैसे आप कोई करेंसी नोट दिखाओ तो आपको बता देगा कि कौन सी करेंसी है, या फिर कोई प्रोडक्ट दिखाओ और वो बता देगा कि यह ऑर्गेनिक है या नहीं। इज़न्ट दैट अमेजिंग। सो राइट साइड में कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे जेमिनी लाइव, रन सेटिंग्स। यहाँ आप भी अपने जेमिनी मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो। आउटपुट फॉर्मेट से आप उसको चूज़ कर सकते हो कि एआई का जवाब ऑडियो में चाहिए या टेक्स्ट में चाहिए, या आपको दोनों में चाहिए। देन वॉइस, आप एआई की आवाज़ भी चूज़ कर सकते हो। मीडिया रिजोल्यूशन, मीडिया क्वालिटी के लिए। टर्न कवरेज, जेमिनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसकी स्टाइल एडजस्ट करता है। अफेक्टिव डायलॉग, अगर आप चाहते हो कि जेमिनी आपकी इमोशनल टोन को समझे और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, तो इसे इनेबल कर सकते हो आप। देन आता है प्रोएक्टिव ऑडियो। अगर आप चाहते हैं कि जेमिनी कन्वर्सेशन में खुद इनिशिएटिव ले तो इसे ऑन कर सकते हो। देन सेशन टेक्स्ट, एआई को पिछली इंटरेक्शन याद रखने में हेल्प करता है। देन टूल्स, डेवलपर्स के लिए फंक्शन कॉलिंग जैसे फीचर्स इनेबल करता है। अब चलते हैं तीसरे फीचर पर, जनरेट मीडिया। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें विजुअल्स चाहिए लेकिन डिज़ाइन स्किल्स नहीं है, मतलब डिज़ाइन बनाना, क्रिएटिव बनाना नहीं आता। पहले देखते हैं इमेज जनरेशन। आपको बस डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या चाहिए और एआई उसकी इमेज आपको बना के दे देगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्रिएट एन इमेज ऑफ वुमन टेकिंग पिल्स। तो देखिए आपने कितनी अमेजिंग यहाँ पे उसने इमेज बना के दे दी है। देन आप उसका एस्पेक्ट रेशो भी चूज़ कर सकते हो, जैसे स्क्वायर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। इमेज जनरेट करने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हो
कॉपी कर सकते हो या गूगल ड्राइव में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं वीडियो जनरेशन के बारे में। अभी AI स्टूडियो में सिर्फ गूगल जो V2 अवेलेबल है, जैसे अभी VO3 भी आया है, गूगल VO2 भी अवेलेबल है, जो वीडियोस बना के वीडियोस के बिना ऑडियोज़ के बिना वीडियोस बना के देता है। लेकिन फ्यूचर में आपको एडवांस वर्जन भी मिल सकता है, मे बी हो सकता है वो लेके आए। यहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने रिजल्ट्स चाहिए आपको। एस्पेक्ट रेशो 16:9 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए, 9:16 शॉर्ट्स के लिए, वीडियो ड्यूरेशन, फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन और नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, यानी क्या नहीं चाहिए वीडियो में। जैसे यहाँ प्रॉम्प्ट मैं देता हूँ कि यहाँ पे एक बेबी पांडा चाहिए मुझे, तो AI ने एक क्यूट सा वीडियो आपको बना के दे सकता है। फाइनली आते हैं चौथे फीचर पर, बिल्ड एप्स विद जेमिनी। ये उन लोगों के लिए है जो AI की मदद से अपनी खुद की एप्लीकेशंस और वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आपको कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, AI आपकी मदद करेगा। एक बहुत ही कूल एग्जांपल है, जैसे टर्म्स एंड सर्विस जनरेटर वेबसाइट। जैसे आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। यहाँ ये आपकी मदद से एक ऐसी वेबसाइट बना सकता है जैसे जहाँ यूज़र्स अपनी बिजनेस डिटेल्स एंटर करेंगे और AI उनके लिए पूरा डॉक्यूमेंट जनरेट करके देगा। और जैसे यहाँ मैं कुछ डमी डिटेल्स ऐड करता हूँ तो वो आपको एक वेबसाइट जनरेट करके दे सकता है। आप इस कंटेंट को कॉपी कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर सकते हो। आप इसे ऐप को एक पब्लिक URL पर डिप्लॉय भी कर सकते हो या अपने कस्टम डोमेन पर भी उसको डिप्लॉय कर सकते हो। कितना टाइम और आपका पैसा बचेगा। तो ये था एक गूगल AI स्टूडियो का टूर। तो गूगल VO3 की कमी है बस, अभी AI स्टूडियो में VO3 अवेलेबल नहीं है, जो गूगल फ्लो में मिलता है आपको अलग प्लेटफॉर्म पर। अगर यहाँ भी होता तो बहुत अच्छा होता। अपनी जैसे कस्टम डोमेन डिप्लॉयमेंट, आप अपनी बनाई हुई वेब्स को कस्टम डोमेन पर डिप्लॉय करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरे सर्विसेज में यहाँ ज़्यादा इजी होता है। लेकिन जो फीचर मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा वो है स्ट्रीमलाइन। यहाँ आप रियल टाइम में स्क्रीन शेयर करके आप उससे बात कर सकते हो, आपको असिस्टेंस देगा, बोलकर इंटरेक्ट करना यहाँ सबसे बहुत ही इनोवेटिव लगा मुझे। इससे AI और भी एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल बन जाता है। सो फ्रेंड्स, गूगल AI स्टूडियो एक बहुत ही पावरफुल और फ्री टूल है जो आपको AI की दुनिया में एक्सप्लोर करने का मौका देता है। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस ओनर, इसमें आपके लिए कुछ न कुछ, सबके लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। तो मेरी सलाह है कि आप खुद इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरू में थोड़ा आपको अमेजिंग, ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप इस के फीचर्स को समझ जाओगे, आपको इसका जो है पावर आपको समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास गूगल AI स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।